फर्स्ट ब्रेकिंग भारत में आप सबका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी और चटपटी खबरों के बारे में। पहली बड़ी खबर जो निकल कर आई कि मोदी का वैक्सीन टूर। अहमदाबाद के बाद मोदी हैदराबाद पहुंचे। यहां भारत बायोटेक के प्लांट जाएंगे। अगला स्टॉप पुणे होगा। देश में बन रही कोरोना वैक्सीन का डेवलपमेंट जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 शहरों के विजिट पर निकले हैं। अहमदाबाद के बाद वो अब हैदराबाद पहुंचे हैं। यहाँ स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन बन रही कंपनी भारत बायोटेक के रिसर्च सेंटर में जाएंगे। इससे पहले सुबह करीब 10 बजे पीएम मोदी अहमदाबाद में जॉर्डन बायोटेक पार्क गए थे। यहाँ करीब 1 घंटा रुके और वैज्ञानिकों से वैक्सीन के बारे में जानकारी ली। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई कि किसान प्रदर्शन है अब भी जारी। दिल्ली की सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर जुटे किसान राजधानी में कर रहे हैं घुसने से इनकार। कृषि बिलों को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसान के प्रदर्शनों का शनिवार को तीसरा दिन है। किसान आज भी दिल्ली बॉर्डर सिंघू और टीकरी पर डटे हुए हैं। सिंघू पर शुक्रवार को हुए संघर्ष के बाद के किसानों को दिल्ली में एंट्री की इजाजत सरकार ने दे दी है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि किसान बुराड़ी के नीरकारी ग्राउंड पर प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन किसानों ने दिल्ली में एंट्री से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि दिल्ली को घेरने आए हैं, न कि दिल्ली में घिर जाने के लिए। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आए कि धर्म परिवर्तन के ऑर्डिनेंस को राज्यपाल की मंजूरी। दोषी पाए जाने पर 10 साल की होगी सजा। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शनिवार को मंजूरी दे दी। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अब लव जिहाद अपराध की श्रेणी में आ गया है। इसके तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है। इससे पहले यूपी सरकार ने 24 नवंबर को धर्म परिवर्तन के खिलाफ अध्यादेश पास किया था। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई कि महाराष्ट्र में लगातार दूसरे दिन सबसे ज्यादा 6185 केस आए। दिल्ली और केरल में नए केस में कमी आई। कोरोना के नए मामलों में महाराष्ट्र फिर चिंता बढ़ा रहा है। यहाँ लगातार 2 दिन से सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। बीते 24 घंटों में यहाँ 6185 नए केस आए और 489 ठीक हुए और 486 मरीजों की मौत हो गई। इसके मुकाबले दिल्ली में 5482 और केरल में 3966 केस आए। उधर देश में गुरुवार को 41,353 केस आए, 44,177 मरीज ठीक हुए और 486 की मौत हो गई और 319 एक्टिव केस बढ़े। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई कि 1 दिसंबर से देश भर में कई बदलाव होने जा रहे हैं। इनका सीधा असर आपकी जेब और जिंदगी पे पड़ेगा, इसलिए जरूरी है कि इसकी जानकारी पहले ही आपको हो। 1 दिसंबर से रसोई गैस सिलेंडर से लेकर आरटीजीएस के नियम में बदलाव होने वाला है। तो आइए जानते हैं बदलाव के बारे में। 7 दिन 24 घंटे ले सकेंगे आरटीजीएस का फायदा। 1 दिसंबर से चलेगी नई ट्रेनें। बीच में किस्त नहीं भर पाने पर बंद नहीं होगा बीमा पॉलिसी। पीएनबी ने एटीएम से पैसा निकालने नियमों में किया बदलाव। बदल जाएगा गैस सिलेंडर की कीमतें। दोस्तों, आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पॉलिटिक्स की कुछ नई खबरों के बारे में। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आए कि वोटर्स बोले इस बार विकास के लिए डाल रहे हैं वोट। कड़ी सुरक्षा और कड़ाके की ठंड के बीच जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल डीडीसी के चुनाव के लिए पहले फेज की वोटिंग हो रही है। कुछ जगहों पर वोटिंग की रफ्तार धीमी है, लेकिन दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के करेखा जैसे इलाकों में वोट डालने के लिए पुरुषों के साथ साथ महिलाओं में भी काफी उत्सुकता देखी जा रही है। दूसरी तरफ अगले फेज में चुनाव लड़ने वाले कुछ गैर भाजपा कैंडिडेट आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें बंधकों की तरह रखा जा रहा है और प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई कि बड़ी पार्टियों का खेल बिगाड़ रहे निर्दलीय। कई पूर्व मंत्री विधायक मैदान में। जम्मू कश्मीर में पहली बार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल डीडीसी के चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव अपने आप में खास है क्योंकि स्पेशल स्टेटस स्टेट से ऊटी बनने के बाद पहली बार ये वोटिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर के लोगों को और नेताओं के लिए ये इम्तिहान भी है। यहाँ लंबे समय से पंचायती राज को लागू करने की मांग थी। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई कि सीएम मनोहर लाल ने किसानों से बातचीत की अपील। डिप्टी सीएम समेत जजपा चुप, विपक्ष ने सरकार को घेरा। किसानों का आंदोलन जैसे आगे बढ़ रहा है, इसमें राजनीति रंग भी दिखाई देने लगी है। कुछ नेता सामने आकर समर्थन दे रहे हैं तो कुछ पर्दे के पीछे से साथ।
कांग्रेस, इनेलो समेत विपक्षियों ने सरकार को घेरा है। वहीं सरकार की सहयोगी पार्टी जजपा पूरी तरह चुप है। दुष्यंत चौटाला 2 दिन पहले रात को चंडीगढ़ आए, इसके बाद शुक्रवार को दिल्ली रवाना हो गए, लेकिन अब तक कोई बयान नहीं आया। पहले दुष्यंत इन कानूनों को किसानों के हक में बता चुके हैं। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई कि मेरठ दिल्ली रवाना हुए बीकेयू के कार्यकर्ता। उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में भारतीय किसान यूनियन बीकेयू के कार्यकर्ताओं के साथ टोल प्लाजा पर जमे किसान शनिवार सुबह 11:30 बजे दिल्ली रवाना हो गए। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान शाम तक दिल्ली पहुंचेंगे, जहां वह धरना प्रदर्शन करेंगे। बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश ने कहा है कि यह विचारों की लड़ाई है। जब एक दूसरे के विचार एक से होंगे, लड़ाई खुद खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि बात वार्ता नहीं, समस्या का समाधान चाहिए। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई कि भाजपा ने सुशील मोदी को अपना कैंडिडेट बनाया। रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा की एक सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने सुशील मोदी को अपना उम्मीदवार बनाया है। पिछली सरकार में बिहार के डिप्टी सीएम रहे सुशील को इस बार एनडीए सरकार में कोई रोल नहीं दिया गया है। भास्कर ने 15 नवंबर को यानी 12 दिन पहले ही ये बात तय किया है। सुशील मोदी को भाजपा राज्यसभा ने ले जाने की तैयारी कर रही है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अर्थव्यवस्था और खेलकूद के बारे में। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई कि दिसंबर में भी एफआईआई इक्विटी बाजार में पॉजिटिव रह सकते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने नवंबर में अब तक 65,317 करोड़ रुपए का इक्विटी बाजार में निवेश किया है। ऐतिहासिक रूप से जब से एफआईआई भारत में निवेश कर रहे हैं, यहाँ किसी एक महीने में सबसे ज्यादा शुद्ध निवेश रहा है। यही नहीं, इस वित्त वर्ष में भी अब तक का किसी एक वित्त वर्ष में निवेश का रिकॉर्ड बना है। इस वित्त वर्ष में अब तक 1.67 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। अगली बड़ी खबर जो निकल कर कि अप्रैल से सितंबर के दौरान एफडीआई में 15% की बढ़ोतरी, 6 महीने में $30 बिलियन का निवेश। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर के दौरान देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में 15% की बढ़ोतरी हुई है। इस अवधि में $30 बिलियन करीब 2.21 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। सरकारी डाटा से यह जानकारी सामने आई है। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई कि 2 तिमाही में लगातार जीडीपी ग्रोथ में गिरावट से भारत आधिकारिक रूप से आर्थिक मंदी में। भारत अब आधिकारिक रूप से आर्थिक मंदी में चला गया है। दरअसल किसी भी देश में जब लगातार 2 तिमाहियों तक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की ग्रोथ में गिरावट आती है तो उसे मंदी या रिसेशन मान लिया जाता है। शुक्रवार को जुलाई सितंबर की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी में 7.5% की गिरावट रही है। अब जीडीपी का अगला आंकड़ा 26 फरवरी 2021 में आएगा। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई कि सीरीज में बने रहने के लिए भारत को जीत की जरूरत। 3 मैच की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 3 मैच के वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला रविवार को सिडनी में खेला जाएगा। पहले मैच में मिली हार के बाद सीरीज में बने रहने के लिए टीम इंडिया को हर हाल में यह मैच जीतना होगा। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। सीरीज का पहला मुकाबला भी सिडनी में ही खेला गया था, जहां ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 66 रन से हरा दिया था। कप्तान एरॉन फिंच और स्टीव स्मिथ के शतकों के बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 375 रन का टारगेट दिया था। जवाब में भारतीय टीम 8 विकेट पर 308 रन ही बना पाई थी। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई कि पहले कोलकाता डर्बी में मोहन बागान ने ईस्ट बंगाल को हराया। रॉय ने लगातार दूसरे मैच में गोल किया। इंडियन सुपर लीग आईसीएल के अब तक के पहले और ऐतिहासिक कोलकाता डर्बी में मौजूदा चैंपियन एटी के मोहन बागान ने अपने प्रतिद्वंदी एससी ईस्ट बंगाल के खिलाफ शुक्रवार को शानदार जीत दर्ज की। मोहन बागान के लिए रॉय कृष्णा ने 49वें और मानवीर सिंह ने 50वें मिनट में गोल किया। यह रॉय का लगातार दूसरे मैच में किया गया गोल है। टीम की यह लगातार दूसरी जीत है। उसने पहले मैच में केरला ब्लास्टर्स को हराया था। ईटी के मोहन बागान अब 2 मैच में 6 अंकों के साथ अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गए हैं। आपको हमारी फर्स्ट ब्रेकिंग भारत की खबरें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें।